Hello students, welcome to KDP Digital Classes. Today we discuss about possessive noun. Possessive noun की हम बात कर रहे हैं, मतलब ऐसे वर्ड होते हैं जिनसे हमें पोजेसिवनेस या रिलेशनशिप का पता चले। मतलब किसी भी सेंटेंस के बारे में जो बात हो रही है उसमें रिलेशनशिप जो दिखाता है, ओनरशिप जो दिखाता है, यानी पोजेसिवनेस जो दिखाता है, उसको हम बोलते हैं पोजेसिव नाउन. When a noun is used to show ownership or possession, it is said to be in the possessive case. It means कि ऐसा नाउन या ऐसे मतलब वर्ड्स जो हमें पोजेसिवनेस दिखाते हैं कि ये हमारा है या किसका अधिकार है इस चीज़ पे, उसके बारे में, या रिलेशनशिप जो शो करते हैं वो होते हैं पोजेसिव नाउन. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द जेनेटिव केस एंड आंसर द क्वेश्चंस. मतलब कि ये जो है हमारे जो वर्ड्स हैं पोजेसिव नाउन के, वो क्या है, जेनेटिव होते हैं, मतलब हमारे निजी होते हैं, हमारे अधिकार को दिखाते हैं. जैसे क्वेश्चन बन गया, किसी भी मतलब कोई सेंटेंस है उसमें हम ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे हैं, हमारे बारे में बताते हैं, हमारी चीज़ के बारे में बताते हैं. तो क्वेश्चन में हम पूछेंगे वूज, यानी किसके हैं, मतलब हमारे हैं या जिसके बारे में बात हो रही है उसके हैं, मतलब उसके अधिकार को, उसके रिलेशनशिप को जो शो करते हैं उसको पोजेसिव नाउन्स बोलते हैं. अब इसके फॉर्मेशन में हम क्या देखेंगे कि हमें क्या रूल्स, थोड़े से रूल्स हैं जो फॉलो करने होते हैं. जैसे मतलब सिंपल जो है वो तो हम ये यूज़ करते हैं इसके लिए कि हमें पोजेसिव नाउन के साथ इसको यूज़ करना होता है एपोस्ट्रॉफी और एस विद एस. तो ये क्या है, ये तो सिंपल फॉर्मेशन में है. जैसे हम देखते हैं, फर्स्ट है पोजेसिव केस ऑफ सिंगुलर नाउन इज फॉर्म बाय एडिंग एन एपोस्ट्रॉफी एंड अस टू इट. इट मीन्स ऐसे वर्ड्स जिनके साथ हम एपोस्ट्रॉफी, यानी ये साइन को बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी, जिसके साथ एस का यूज हो, मतलब का के की हमारी चीज़ को दिखाते हैं. जैसे एग्जांपल में देखो, काउज है तो मतलब सिंगुलर नाउन है, तो अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे, मतलब पोजेसिव नाउन में कन्वर्ट करेंगे तो काउज बनेगा, मतलब काउ का या के या की. ये जैसे बॉय है तो बॉयज़ एस लगाया है, मतलब बॉय का के की, जिसका अगर हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं पोजेसिव नाउन्स. सेकंड है, इसमें ये ध्यान रखना है कि ये सिंगुलर नाउन्स है. सिंगुलर नाउन को हमने फॉर्म किया, जैसे काऊ है तो सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन को हमने ये बीच में मतलब एपोस्ट्रॉफी और एस का यूज़ किया है. अब सेकंड ये है पोजेसिव केस ऑफ प्लूरल नाउन दैट एंड इन अस इज फॉर्म बाय एडिंग ओनली एन एपोस्ट्रॉफीज देम. मतलब प्लूरल जो होते हैं, जैसे ये तो काऊ था सिंगुलर, यहाँ कैट्स क्या है, प्लूरल है, तो इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं पोजेसिव नाउन में, तो यहाँ हमने क्या किया था, एपोस्ट्रॉफी विद एस किया था. यहाँ क्या करना है, आपको एस यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, जिसको आपको सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करना है. इसको मतलब अगर आप कैट्स का प्लूरल जो कैट्स है उसको अगर आप कन्वर्ट करते हो पोजेसिव नाउन में, तो आप कैट्स के साथ सिर्फ ये साइन का यूज़ करोगे. जैसे बर्ड्स है तो ऑलरेडी इसमें एस लगा हुआ है, आपको सिर्फ ये साइन लगाना है. अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड की. तो अब हमने पढ़ा था, फर्स्ट जो इसका रूल था वो ये था कि पोजेसिव केस जो होता है, मतलब नाउन जो था उसमें हमें अगर सिंगुलर मिलता है तो आगे हम उसमें एपोस्ट्रॉफी और एस दोनों का यूज़ करेंगे. सेकंड में पढ़ा था कि प्लूरल जो होते हैं जिसमें पहले से एस लगा होता है उसमें सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का यूज़ किया जाएगा. अब थर्ड जब हम बात कर रहे हैं वो ये है कि पोजेसिव केस ऑफ प्लूरल नाउन्स दैट डू नॉट एंड विद एस इज फॉर्म बाय एडिंग एन एपोस्ट्रॉफी एंड एस टू देम. इट मीन्स ऐसे प्लूरल वर्ड्स जिनमें पहले जो प्लूरल तो है बट उसमें एस का यूज़ नहीं होता. जैसे ऑक्सन, तो ये क्या है, ये वर्ड ऐसे हैं, ये प्लूरल वर्ड है बट इसमें लास्ट में एस का यूज़ नहीं है. तो इसमें क्या करेंगे, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो एपोस्ट्रॉफी और एस दोनों लगेंगे. इट मीन्स पहले से अगर एस होता है प्लूरल वर्ड्स में तो हमें इसको सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाना है, और अगर लगा हुआ नहीं लगा हुआ इसमें एस तो हमें इसके साथ एक्स लिखना है. जैसे चिल्ड्रन है तो ये प्लूरल वर्ड है बट इसमें एस का यूज़ नहीं है, तो इसके साथ हमें एपोस्ट्रॉफी और एस दोनों का यूज़ करना पड़ेगा. अब फोर्थ जब हम बात कर रहे हैं, द लेटर एस इज ओमिटेड व्हेन हिशिंग साउंड कम टुगेदर एज. मतलब ऐसे लेटर्स जिनमें हिशिंग साउंड आता है, जिसमें हमें ऐसा लगता है जैसे दोनों वर्ड सेम हो, जैसे एस का यहाँ भी वर्ड एस है और यहाँ भी वर्ड एस है, तो हिशिंग साउंड मतलब बोलेंगे उस साउंड को तो सिर्फ एक एस की आवाज़ आएगी. जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, जस्टिस शेख, मोशे सेक. इट मीन्स क्या है कि इसमें एक ही एस की आवाज़ आ रही है. जैसे इसके एस और इसके एस, मतलब अगर हम है तो दोनों में, बट हम अगर साउंड की बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक एस की आवाज़ आएगी. ऐसे वर्ड्स में इस तरीके से यूज़ होता है. अब हम बात कर रहे हैं कि इनका यूज़ कहाँ कहाँ कैसे होता है. जैसे डिनोट लिविंग बींग्स एज
तो लिविंग बींग्स में कैसे होगा, द गर्ल्स बुक, बुक्स की बात हो रही है, किसकी बुक्स है, गर्ल्स की बुक्स है। सेकंड है ड्यूटीज़ के लिए, ड्यूटीज़ कॉल, तो इसमें भी हमने एपोस्ट्रॉफी और एस का यूज़ किया है। थर्ड है ए स्टोन्स थ्रो, तो इट मीन्स कि जैसे जैसे ये लिखे हैं उनको रूल्स में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स के बारे में कि मैन कौन से हैं और हिशिंग साउंड का ध्यान रखना है कि उसके अकॉर्डिंग आप इसको लगा सकते हो। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिसके अब बात कर रहे हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल को आप इजीली देखोगे, जैसे अगर आपके एक्सरसाइज है तो उसमें अंडरलाइन किया हुआ होगा कि आपको इसको पॉजेसिव नाउन में कन्वर्ट करना है। जैसे फर्स्ट का एग्जाम्पल है द बैट ऑफ अमित, तो बैट जो है वो किसका है, अमित का है, तो हम इसको शॉर्टकट में मतलब पॉजेसिव नाउन का यूज़ करके लिख सकते हैं अमित्स बैट। सेकंड है द टेल ऑफ द डॉग, तो इसको हम पॉजेसिव नाउन का यूज़ करके डॉग्स टेल लिख सकते हैं। थर्ड है द बुक ऑफ किरण, तो किरन्स बुक। और फोर्थ है द नेस्ट ऑफ द बर्ड्स। अब इसमें क्या है, इन तीनों में तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर का हमने सीधा मतलब एपोस्ट्रॉफी और एस का यूज़ किया है, बट इसमें क्या है प्लूरल वर्ड्स है। इसका एग्जांपल बता रहे हैं, इसमें मैंने एस का यूज़ नहीं किया है। देखिए द नेस्ट ऑफ द बर्ड्स, इट मीन्स द बर्ड्स नेस्ट, इट मीन यहाँ जो सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का यूज़ किया गया, एस का यूज़ नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, क्योंकि ये और ये दोनों वर्ड्स क्या है, प्लूरल है, और मैंने आपको बताया था प्लूरल वर्ड में जो लास्ट में एस है तो आप सेकंड यहाँ एस नहीं लगाओगे। और अगर ऐसे प्लूरल वर्ड्स आते हैं जिनमें लास्ट में एस नहीं होता है तो उसमें एपोस्ट्रॉफी के साथ एस लगेगा, जैसे आप सिंगुलर में लगाते हो। बाकी अभी नेक्स्ट देखते हैं।